Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss three important pedagogical terms. Number one, scaffolding. Number two, assimilation. Number three, accommodation. So let's begin. First of all, scaffolding. इसकी ओरिजिन हम सबसे पहले देखेंगे स्कैफोल्डिंग की। जो टर्म है स्कैफोल्डिंग, इसको इंट्रोड्यूस करवाया जेरोम ब्रूनर ने 1970s में, लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है वो वाइगोट्स्की ने रखी थी, जबकि जो ब्रूनर था उसने इसको एक्सपेंड किया था टीचिंग पे अप्लाई करके। अब हम देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या है। ये जो इसकी जो ओरिजिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में जो एफपीएससी और पीपीएससी पे क्वेश्चन आता है कि इसकी फाउंडेशन जो है वो किसने रखी थी एंड हु एक्सपेंडेड इट। नाउ वी लुक एट द डेफिनेशन। स्कैफोल्डिंग एक टीचिंग मेथड है, टीचिंग अप्रोच है, जिसमें जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को लर्निंग के स्टार्ट में सपोर्ट देता है, हेल्प करता है, ठीक है, कि वो कुछ न्यू लर्न करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यानी ग्रेजुअली उनकी जो सपोर्ट है उसको रिमूव कर देता है। जैसे ही स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होना शुरू होते हैं और खुद से काम करना शुरू कर देते हैं तो उस सपोर्ट को रिमूव कर देता है। इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखें कि एक जो टीचर है वो क्या करता है, ऐसे राइटिंग में स्टूडेंट की हेल्प करता है, ठीक है। कैसे हेल्प करता है कि उनको एक आउटलाइन देता है कि ये आउटलाइन है, ये इस तरीके से उनकी हेल्प करता है कि आप ये कैसे लिखें। जब स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसके स्ट्रक्चर को, फिर वो खुद लिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्कैफोल्डिंग की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, सेकंड एग्जांपल, कि मैथ का जो टीचर है वो क्या करता है कि पहले स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को बताता है कि क्वेश्चन को या किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे स्टूडेंट अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं तो टीचर क्या करता है, वो उनको कहता है कि अब आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो ये स्कैफोल्डिंग है। एक और एग्जांपल कि जो पेरेंट टीचर्स, एक जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है, कि आपने बच्चे को कहते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको टीच करते हैं कि बाइक को कैसे राइड करना है, सीट को कैसे होल्ड करना है। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है वो सीट पर बैठता है और अपनी थोड़ी प्रैक्टिस करता है और इसमें बेटर हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो उसको खुद करने देते हैं, ठीक है, और ताकि वो खुद बाइक चलाए। तो दैट इज, यानी उसकी वो सपोर्ट को रिमूव कर देते हैं। दैट इज स्कैफोल्डिंग। So these are the three examples of scaffolding. Now we are going to discuss our second concept, that is assimilation. जेन पियाजे, ये भी एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है। इसने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, असिमिलेशन के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जो कि उसकी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट है। नाउ वी लुक एट द डेफिनेशन ऑफ assimilation. Assimilation happens when we learn new information. यानी assimilation उस वक्त होती है जब हम कोई न्यू इंफॉर्मेशन सीखते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे, बाय एडिंग इट टू व्हाट वी ऑलरेडी नो। यानी वो न्यू इंफॉर्मेशन हमारी उस इंफॉर्मेशन में इजाफा करती है जिसको हम पहले लर्न कर चुके होते हैं, जो हमारे माइंड में पहले होती है, लेकिन हमारी ओरिजिनल थिंकिंग चेंज नहीं होती। ये जो एसिमिलेशन है ये हमारी इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड करती है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल थिंकिंग है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अ चाइल्ड सीज अ ज़ेब्रा, एक जो चाइल्ड है वो एक ज़ेब्रा को देखता है फर्स्ट टाइम और इसको हॉर्स कह देता है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल जो ज़ेब्रा है वो हॉर्स की तरह लग रहा है, ठीक है।
तो व्हाट दे ऑल, क्योंकि उसने हॉर्सेस देख रखे होते हैं, तो अब उसने अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया। ठीक है, तो ये एसिमिलेशन है। अब देखें, एक जो स्टूडेंट है वो मैथ का न्यू फार्मूला लर्न करता है और उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने पे अप्लाई कर देता है, जो वो उसके बारे में पहले जानता है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो जो स्टूडेंट है न्यू फार्मूला को जब अप्लाई कर रहा है प्रॉब्लम पर, तो वो क्या कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है इस न्यू फार्मूला को अपनी पहले से जो मैथ का जो नॉलेज है उसको, एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसको कर रहा है। ठीक है, और थर्ड एग्जांपल अगर हम इसकी देखें, when you learn a new vocabulary word in your language that has a similar meaning to the word you already know, ठीक है, you just add it to your vocabulary without changing the structure of how you speak। देखें, जब हम क्या करते हैं, एक न्यू vocabulary का वर्ड कोई सीखते हैं, ठीक है, अब जिसका मीनिंग वही हो जो हम पहले से कोई वर्ड हमने सीखा होता है, तो अब हमारी इंफॉर्मेशन में जस्ट एक चीज ऐड हुई है, लेकिन हमने अपनी जो पहली इंफॉर्मेशन है उसको चेंज नहीं किया। बस हमने, एसिमिलेशन का मतलब ही होता है कि एडिंग इंफॉर्मेशन, what you already know, but you don't change your original information, that is assimilation. Now look at the third concept, that is accommodation. जेन पियाजे का ये कॉन्सेप्ट है, उसने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसका एक पार्ट है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आप अपने, हम इस स्लाइड के बाद यानी एंड पे अकोमोडेशन के बाद अब हम असिमिलेशन और अकोमोडेशन का कंपैरिजन भी करेंगे, so that you may understand the clear difference that exists between assimilation and accommodation. Okay, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Accommodation is when we change our thinking or understanding of something। अब assimilation में ये था कि हमने अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को चेंज नहीं करना, हमने न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना, लेकिन ओरिजिनल थिंकिंग को चेंज नहीं करना। लेकिन अकोमोडेशन में क्या है, when we change our thinking or understanding of something because we have learned new information that doesn't fit into what we previously know। हम ये समझते हैं कि जो पुरानी इंफॉर्मेशन हमने सीखी हुई थी, हमारे पास थी, वो हमारी न्यू इंफॉर्मेशन में फिट नहीं आती, इसलिए हम अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को, थिंकिंग को चेंज कर लेते हैं। ये अकोमोडेशन है। जबकि असिमिलेशन में क्या होता है कि हम अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड करते हैं और अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं करते। हम अकोमोडेशन की एग्जांपल देखते हैं। After learning that zebra is not just a stripped horse, हमें जब पता चलता है कि zebra भाई हॉर्स नहीं है बल्कि एक completely different animal है, तो जो स्टूडेंट है वो फिर एडजस्ट कर लेता है अपनी अंडरस्टैंडिंग हॉर्सेस के बारे में, अपनी वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन को वो उसने अब चेंज कर दिया है क्योंकि वो न्यू इंफॉर्मेशन में फिट नहीं आ रही। अब देखें, एक चाइल्ड है जो बिलीव करता है कि जो सारे बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब उसको पेंगुइन्स के बारे में पता चलता है, पेंगुइन्स के बारे में पता चलता है जो कि नहीं फ्लाई कर सकते, ठीक है, तो वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो आइडिया है बर्ड के बारे में, वो चेंज कर लेता है क्योंकि उसकी नई इंफॉर्मेशन पुरानी में वो फिट नहीं हो रही। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन देखते हैं जो बहुत इजी है। एसिमिलेशन इज एडिंग टू योर ओल्ड आइडियाज। एसिमिलेशन जो है, हमारे जो ओल्ड आइडियाज हैं उसमें जस्ट एडिशन है, लेकिन हमने अपनी ओरिजिनल जो थिंकिंग है उसको चेंज नहीं करना। लेकिन अकोमोडेशन जो है वो चेंज करने का नाम है अपने ओल्ड आइडियाज को। Thank you very much, students, for watching and for being with us. हमारा चैनल Fluent Fusion है, तो I would request that all of you subscribe to the channel and like the videos. You can also comment. Thank you very much.